तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। यद्यपि लघुता राम कहो, तो ही बांधे बड़ दोष। यद्यपि कठन दस कांठ सुनो, छत जाति कर रोष। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यद्यपि तुम्हारे मरने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तद्यपि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र ओक्त्र धनु बचनु सरो, हृदय दहेउ रिपकेश। प्रति ओत्तर सड़ सिंह मनहो, कालतु भटो दसो शीश। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वक्रोक्तियां रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्यक्ष रूपी षडसियों से निकाल रहा है। हाँ सह बोलहो दस मोल तब, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपाल है तासु हित, करहु उपाय अनेक। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन केस जो नज प्रभु काजा, जह तह नाचह परिहरि लाजा। नाचह कूद करे लोग रिझाई, पति हित करहु धर्म निपुनाई। बंदरों को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है। नाच कूद करके लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उनके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस कसहु यही भांति। मैं गुण गायक परम सुजाना, तब कटु रटन करहु नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वभाव स्वामी भक्ति है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। कहो कपि तब गुण गाहताई, सति पवन सुत मोह सुनाई। बन विध्वंस सुत बधु पुरजारा, तद्यपि नात्यहु कछु कृत अपारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्रहता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्रों को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्रहणता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपमान नहीं किया। सोई बेचार तब प्रकट सुहाए, दस कांधरों में कीनु ठिठाई। देखहु आए जो कछु कपि भाषा, तुम्हारी लाज ना रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार करके हे दस ग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान जी ने तो
जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो अस्य मति प्रतु खायो कीशा, कहे अस बचन हसाद सुशीषा। पिता है खाए खाते हो पुण्य तो ही, अब ही समझू पर कव कछु नहीं मोही। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसे वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और भी बातें मेरी समझ में आ गई हैं। बाल बेमल जसु भाजनु जाने, हतहु न होए अघमो अभिमानी। कहु रावण रावण जगु केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें भी नहीं मारता रावण। यह तो पता कि जगत में कितने रावण हैं, मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने रखे हैं उन्हें सुन। बाल हो जतन एक गयो पाताला, राख हो बांध से सुन है साला। खेलहूँ बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़सवार में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बालकों को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोर सहज भुज देखा, धाय धरा जम जानतु विशेषा। कौतुक लागी भवनु ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाय छुड़ावा। श्री राम। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार से विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशों के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाल की काख। इन महु रावण ते कवनो, सात बदहो तजी माख। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना सीख कर सच सच बचाओ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।